ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्माद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। 26वां श्लोक। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च। अच्छा हाँ, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चनः। कहते हैं कि इसकी भूमिका देखिए पहले। यथा योग मायया समावृता माम लोको न अभिजानाति, यानी योग माया से घिरे होने के कारण ये लोग मुझे नहीं जानते।
न सौ योग माया मदिया सती, ये योग माया मेरी रहते हुए मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानम प्रतिबध्नाति, मुझ ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबंधन नहीं करती है। अन्यस्य भी मायाविनो माया ज्ञानम तद्वत, जैसे लोक व्यवहार में भी जो माया का खेल दिखाते हैं, माया उसके ज्ञान का प्रतिबंधन नहीं करती है। तो क्या कह रहे भगवान, वेदाहम समतितानि, समतितानि जो प्राणी बीत गए हैं, है ना, जो प्राणी बीत गए हैं, तो जो बीत गए हैं पहले हो चुके उनको भी मैं जानता हूँ। वर्तमानानि, जो वर्तमान में उनको भी मैं जानता हूँ। भविष्यानि, जो आने वाले होंगे उनको भी मैं जानता हूँ। लेकिन माम वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। भगवान की माया है ना, भगवान सबको जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता। विलक्षण बात कही यहाँ पर, और विलक्षण बात यह कि कोई कोई भगत तो जानता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मतलब अब हजारों में से कोई एक यत्न करता है, उसमें कोई एक जानता है। तो भगवान जो है वो भूत वर्तमान भविष्य को हमारी दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि भगवान में भूत वर्तमान भविष्य नहीं होता है, वो वहां तो सदा वर्तमान है, क्योंकि काल वह नहीं है। काल होगा तो काल की गणना होगी, काल है नहीं। तो हमारी दृष्टि से ही भगवान ये बात कह रहे हैं कि मैं जो पहले प्राणी हो चुके, भूतानी प्राणी ना, मतलब प्राणी जो पहले प्राणी हो चुके उनको भी मैं जानता हूँ, वर्तमान में है उनको भी जानता हूँ, और जो भविष्य में होंगे। अच्छा, एक और बात है, ये तो वेदांत की बात है थोड़ी बहुत, कि कौन नहीं जानता भाई, आत्मा तो नित्य है ही है, शरीर बदलते रहते, बदलते रहो, कपड़े ही तो बदले हैं, जिसके कपड़ा है कोई तो बदला, कपड़े वाला तो वही है ना, है? चेतन तो एक ही है, लेकिन ये जीव अज्ञानता में फंस करके अपने आप को ईश्वर का स्वरूप ने समझ करके जब परिच्छिन्न समझ लेता है, तो परिच्छिन्न समझ करके इसको कल का नहीं पता, आने वाले कल का भी नहीं पता। ईश्वर को हमारी दृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो सदा वर्तमान है। अहम तो वेद, वेद माने जाने, मैं तो जानता हूं। समतितानि सम अतिक्रांतानि भूतानि, जो भूत बीत गए हैं, है ना, जो भूत माने प्राणी जो पहले हो चुके हैं, हमसे पहले जो प्राणी हो चुके हैं, भगवान उन सबको जानते हैं। कितने काल हो गए सृष्टि को बने, कितनी सृष्टियां बनी होगी, अनंत काल से कितने जीव आए होंगे, लेकिन भगवान के पास एक एक जीव का पूरा लेखा जोखा है, ठीक है ना। अब देखो कितने सर्वज्ञ होंगे, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों बार ये सृष्टि बनी है और बिगड़ी है ना, अनंत काल से चल रही है, लेकिन फिर भी भगवान के पास सबका लेखा जोखा है। हाँ, वर्तमानानि च अर्जुन, और अर्जुन जो वर्तमान में उनको भी मैं जानता हूँ, भविष्यानि च, और आने वाले हैं उनको मैं जानता हूँ। भूतानि वेद अहम, मत भूतानि माने प्राणियों को, अहम माने मैं, वेद माने जानता हूँ। माम तो वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। माम कश्चन न वेद, मुझे कोई जीव नहीं जानता। मद भक्तम मच्छरणम एकम मुक्त्वा, केवल थोड़ा बहुत मुझे जानता है, तो मेरा भक्त जो मेरी शरणागत हो गया है वही मुझे जानता है। मत तत्व वेदना भावाद एव न माम भजन्ते, मेरे तत्व को न जानने के कारण, मत तत्व वेदन अभावात, मेरे तत्व का वेदन न होने से, न जानने के कारण ही लोग मेरा भजन नहीं करते। हम भगवान का भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। धन के स्वरूप को जानते कि बाजार जाओ, इसको निकाल के दुकान वाले को दो, जो मर्जी जो ले लो, इसलिए भज कलदारम भज कलदारम कलदारम भज, बस धन चाहिए, इसीलिए दिन रात कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि इसकी महिमा तो मालूम है हमें, भगवान की महिमा नहीं मालूम, इसलिए उससे विमुख हो रहे हैं। जब भगवान की महिमा मालूम हो जाएगी कि स्वरूप बोध के बाद ये सब चीजें है ही नहीं, है ना, तो फिर इसकी महिमा खत्म हो जाएगी और भगवान का हम भजन करने लग जाएंगे। तो भगवान के स्वरूप को, भगवान की महिमा को
न जानने के कारण ये जीव भगवान का भजन नहीं करता है। केन पुनः त्वत्तत्व वेदन प्रतिबंधेन प्रतिबद्धानि, किस कारण से आपके तत्व का प्रतिबंधन होने से ये सारे जीव प्रतिबंधित हैं कि आपको नहीं जानते? ऐसा कौन सा कारण जो आपके तत्व को जानने में बाधा हो रहा है? और उस बाधा के कारण ये आपको नहीं जानते। जायमानानि सर्वभूतानि त्वाम न विदन्ति, जायमानानि उत्पन्न होने वाले, ये उत्पन्न होने वाले सारे प्राणी आपको नहीं जानते। इति अपेक्षायाम इदम आह, ये प्रश्न उठा तो श्लोक बोला। यानी ऐसा कौन सा कारण है जो आपके ज्ञान में प्रतिबंधक बना हुआ है और उस कारण से प्रतिबंधित होकर के ये जीव आपको नहीं जानता। तो श्लोक पढ़ते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाला जो द्वंद्व है उसका नाम मोह है। उस मोह के कारण, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व रूपी मोह के कारण सम्मोह सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहनम यान्ति, ये जितने भी प्राणी हैं जन्म से ही मोह को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ये मुझे नहीं जानते। इच्छा और द्वेष, इच्छा द्वेष मतलब राग द्वेष है ना। देखिए, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा च द्वेषः च इच्छा द्वेषौ, इच्छा और द्वेष जैसे रामः कृष्ण राम कृष्णौ है ना, ऐसे इच्छा च द्वेषः च इच्छा द्वेषौ। ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा, समुत्तिष्ठन्ति, एक साथ जो पैदा हो रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थः, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाला, तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन, उस इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले के द्वारा, केनिति विशेषापेक्षायाम इदम आह, कौन है जो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हो रहा है? द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व निमित्तो मोहो, यानी द्वंद्व मोह, द्वंद्व के निमित्त होने वाला मोह, यानी इच्छा और द्वेष द्वंद्व है और उस इच्छा द्वेष रूपी द्वंद्व का एक नाम हो गया मोह। तो दो नाम थे पहले, इच्छा और द्वेष, अब एक नाम हो गया मोह, है ना। तो इच्छा द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व निमित्तो मोह, द्वंद्व मोह है ना, द्वंद्व के निमित्त से होने वाला मोह द्वंद्व मोह होता है। द्वंद्व क्या है? इच्छा द्वेष है ना। तौ एव इच्छा द्वेषौ शीतोष्णवत् परस्पर विरुद्धौ, तौ वे ही इच्छा और द्वेष गर्म और शीत के समान परस्पर विरुद्ध होते हुए, सुख दुख तद हेतु विषय, सुख दुख तथा उसके कारणों में रहने के कारण, यथा कालम सर्वभूत ही, समय पर संपूर्ण प्राणियों को के द्वारा संबध्यमानव, संबध्यमानव माने प्राणियों से संबंध युक्त होने से, यानी यथा काल सभी प्राणियों से इच्छा द्वेष संबंध हो जाते हैं और उसके कारण द्वंद्व शब्देन अभिधीयते, यही इच्छा द्वेष यहां द्वंद्व शब्द से कहा गया है। तत्र यदा इच्छा द्वेषौ सुख दुख तद हेतु संप्राप्त्या, जब ये इच्छा द्वेष और सुख दुख तथा उसके हेतु यानी उसके कारण, ठीक है ना, ये जो द्वंद्व इच्छा द्वेष जब सुख दुख और उसके कारण का कारण संप्राप्त है, उनके कारण के प्राप्त होने पर, लब्धात्मकौ भवतः, जब ये प्रकट होते हैं, तदा उस समय, लब्धात्मको माने आत्मा को प्राप्त होते हैं, समझ गए ना, यानी जीव में प्रवेश करते हैं। तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञायाः, फिर वे संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि को स्ववशापादन द्वारेण, अपने वश में करने के कारण, परमार्थात्म तत्व विषय ज्ञानोत्पत्ति बंध कारण मोहम जनयत, परमार्थ आत्म तत्व विषय
ज्ञानोत्पत्ति के प्रतिबंध को उत्पन्न करने के कारण ये मोह को पैदा करते हैं। तो मोह कहां से पैदा हुआ? इच्छा और द्वेष से, यानी राग और द्वेष से, है ना। इच्छा और द्वेष से मोह। एक न्याय दर्शन का सूत्र है, वो सूत्र ऐसा है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरापायाद अपवर्ग। तो ये कहता है कि हमें क्या मिल रहा है? दुख। क्या मिला हमें? दुख। दुख हमें क्यों मिला? चूंकि हमारा जन्म हुआ। अगर हमारा जन्म नहीं होता दुख नहीं मिलता। जन्म क्यों हुआ? प्रवृत्ति, क्योंकि हमारी अनेक प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति हुई, तो प्रवृत्ति हुई तो हमारा जन्म हुआ। प्रवृत्ति क्यों हुई? दोष के कारण, राग और द्वेष के कारण। दोष माने अज्ञान, है ना। ये दोष क्या है? बोले मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के कारण हमारे अंदर दोष आया, दोष के कारण प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति के कारण जन्म हुआ, और जन्म के कारण दुख आया। अगर मिथ्या ज्ञान को हटा दिया जाए तो फिर ये सारे के सारे अपने आप हट जाएंगे। ऐसे इच्छा और द्वेष के कारण, समझो इच्छा और द्वेष के कारण हमारी प्रवृत्ति हुई, और प्रवृत्ति के कारण हमारा जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो हमें दुख मिला। यानी परमात्मा से बिछड़ गए और संसार में आकर के रहने लगे। तो ये इच्छा द्वेष ही द्वंद्व हैं। जैसे भूख और प्यास द्वंद्व है, सर्दी गर्मी एक द्वंद्व है, मान अपमान एक, दो का समूह को द्वंद्व कहते हैं। दो के समूह को, जिसको इंग्लिश में ट्विंस बोलते हैं ना, है ना। मुझे मालूम नहीं है, जुड़वा ही है ये भी, और क्या है। एक साथ ही आते, एक से राग होगा तो एक से द्वेष होगा, वही है, और क्या है ना। चलो जो भी है, आप मान लो ये दोनों का नाम, दो का नाम द्वंद्व है ना। तो इस इच्छा और द्वेष से ही मोह पैदा होता है, और इस मोह के कारण ही हम परमात्मा को नहीं जानते। इसलिए परमात्मा से हम विमुख हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं। जाते तो नहीं, लेकिन पास में रहते हुए भी मिल नहीं पाते हैं, है ना। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती मगर बात नहीं होती। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, बदकिस्मत है कि दोनों मिलने को, उसी हृदय में मैं हूं, उसी हृदय में परमात्मा है। लेकिन एक मोह का एक पर्दा, हल्का सा, द कर्टेन ऑफ इग्नोरेंस, मोह का एक पर्दा ऐसा आ गया कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, यानी अपने एक दूसरे को समझ नहीं पाते। नहीं इच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्तस्य, जिसका चित्त इच्छा द्वेष रूप दोष के वश में नहीं है, समझ गए ना। नहीं इच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्तस्य, जिसका चित्त इच्छा और द्वेष रूपी दोष के वश में नहीं है, भूतार्थ विषय ज्ञानम उत्पद्यते। मतलब सॉरी, इच्छा द्वेष दोष से वशीकृत जिसका चित्त है वह भूतार्थ विषय ज्ञानम, यानी बाहर के पदार्थों का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाता यथार्थ रूप से। यथार्थ रूप से तो बाहर के संसार का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता। इच्छा के कारण गुण देखेगा दोष में भी, द्वेष के कारण गुण में भी दोष देखेगा। तो इच्छा द्वेष वशीकृत चित्त से, जिसका चित्त इच्छा और द्वेष के वशीकार में हो गया है, वह यथाभूतार्थ विषय ज्ञानम, यानी बाहर के विषयों का यथार्थ ज्ञान भी न उत्पद्यते, उसके अंदर वो ज्ञान भी नहीं आएगा। अपि बही माने बाहर का भी, अपि किमु वक्तव्यम ताभ्याम आविष्ट बुद्धे, फिर उन इच्छा और द्वेष से जिसकी बुद्धि आविष्ट हो गई है, सम्मूढ़स्य, ऐसे सम्मूढ़ व्यक्ति का, प्रत्यागात्मनि बहुप्रतिबंधे ज्ञानम च उत्पद्यते, बहुत प्रतिबंधों से युक्त जो प्रत्येगात्मा आत्मा, उसका उनको ज्ञान हो जाएगा। ये कहां से आएगा? अर्थात उसका ज्ञान तो होगा ही नहीं उनको। इच्छा द्वेष से जब बाहर के पदार्थों का ही यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तो आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो आपको कितने कमरों में जाना पड़ता है? वेदांत ने कितने रूम बताए हैं? 5। अन्न में, प्राण में,
मनो में, विज्ञान में, और इतने इतने गुफाओं के बीच से पार करना पड़ेगा। कितने प्रतिबंध है, पहले तो हम अन्न में शरीर में अटक जाते हैं, फिर प्राण में शरीर में अटक जाते हैं, और मनोमय में तो थोड़ा बहुत सुख मिलता है, तो वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाते। ठीक है ना? हाँ, कहाँ हम कल्पनाओं से आगे बढ़ पाते। तो अनेक प्रतिबंध, है ना, अनेक प्रतिबंध के रहते हुए उस आत्मा को इच्छा द्वेष से जिसका चित्त वशीभूत हो गया है, उस आत्मा को कहां से जानेगा? प्रत्यगात्मा माने प्रत्यक आत्मा, मेरा अपना स्वरूप है ना। प्रत्यक माने मेरा। हाँ, अंचति गच्छति प्रति आत्मना, जो ज्ञान आत्मा के विषय में होता है। तो मेरा आत्मा का ज्ञान, मेरा अपना स्वरूप तो उस इच्छा द्वेष के वशीभूत हुए चित्त वाले को कहां से होगा? उसका नहीं होगा। और मेरा ज्ञान माने ईश्वर का ज्ञान, एक ही बात है ना, चेतन का ज्ञान। यहां मेरा ज्ञान से क्या अर्थ है? चेतन का ज्ञान, चेतन का ज्ञान। अतः तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन, इसलिए उस इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व रूप मोह से, भारत, अर्जुन का विशेषण भारत, यानी भरत, भरत अन्वयज, यानी भरत के वंश में उत्पन्न होने के कारण। भरत हुए थे ना, दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था, उसी कुल में पैदा हुए थे। भरतस्यापत्यम भारत, भरत की संतान होने के कारण इनका नाम भारत है। सर्वभूतानि सम्मोहितानि संति, सारे के सारे प्राणी सम्मोहित हैं, डिल्यूडेड हैं। क्या है? डिल्यूडेड हैं। ऑल द ह्यूमन बींग्स आर डिल्यूडेड बाय द माया ऑफ डिवाइन, है ना। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ माया इज ए डिल्यूडर है। ठीक है, तो इसलिए उसने सबको मोहित कर रखा है। माया इज ए डिल्यूडर, तो उसने सबको मोहित कर रखा है ना। तो ऑल द जीवास आर डिल्यूडेड बाय द डिल्यूडर ऑफ डिवाइन्स माया, है ना, गॉड्स माया, सब मोहित है। तो वही यहां एक बार ये बात वही कह रहे हैं। सम्मूढ़ताम सर्गे जन्मनि, सर्गे माने जन्म के समय, सर्ग माने उत्पन्न करते। सम्मूढ़ताम सर्गे जन्मनि उत्पत्ति काले, उत्पत्ति काल में यानी जब प्राणी पैदा होता उस समय ये मोह से ही ग्रसित होकर के पैदा होता है। एतद यान्ति गच्छन्ति हे परंतपः, इसलिए उसी में ये फंस जाते हैं। यानी हम पैदा हुए तब से हमें, अच्छा लगता होगा हमारी क्या गलती पैदा होते मोह हो गया। यही तो एक गलती है कि मोह के कारण ही हम पैदा हुए। इच्छा द्वेष पहले किया था, राग द्वेष पहले किया था, उसी का ही तो फल ये जन्म है, उसी का ही तो फल ये जन्म है। जब पहले किए हुए राग द्वेष का फल ये जन्म है, तो भाई जैसा कारण वैसा कार्य। मोह से हमारा जन्म हुआ, तो जन्म के साथ ही मोह हमारे साथ लगा रहता है। मोहवशान ये सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ति इति अभिप्राय, अर्थात उत्पत्तिशील समस्त प्राणी मोह के वशीभूत होकर के ही पैदा होते हैं। अब इसमें आश्चर्य मत करना कि पैदा होती कैसे मोह हो गया, क्योंकि कारण ही मोह से है। जन्म ही हमारा मोह के कारण है, द्वंद्व के कारण है, राग द्वेष के कारण है, इच्छा द्वेष के कारण है, जन्म ही उसके कारण है। इसलिए यत एवं अतः तेन द्वंद्व मोहेन प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि, इसलिए यत एवं, इसलिए, किसलिए कि वो पैदा से ही मोह के कारण हुए हैं, पैदा होते ही मोह में से ग्रसित हैं। तेन द्वंद्व मोहेन, उस द्वंद्व रूप मोह के द्वारा, प्रतिबद्धानि प्रज्ञानानि, उनका जो प्रज्ञान है, ज्ञान है, वो प्रतिबंधित है। सर्वभूतानि सम्मोहितानि, और वे मोहित हुए सारे के सारे प्राणी, माम आत्मभूतम न जानन्ति, मुझ आत्म स्वरूप को। आत्मभूतम माने मैं उनकी आत्मा हूं। गीता में कहा ना, क्या कहा भगवान ने? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हे गुडाकेश, अर्जुन गुड़ ज्यादा खाता होगा इसलिए गुडाकेश कहा होगा।
तो गुड़ाया निद्राया ईशः गुड़ाकेश, जिसके वश में निद्रा हो, है ना, जिसके वश में निद्रा हो। तो अर्जुन निद्रा जयी थे, इसलिए उनका नाम गुड़ाकेश था। तो हे गुड़ाकेश, संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा है वह मैं ही हूं। हम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण भूतों के आशय हृदय में, अंतःकरण में जो बैठा हुआ आत्मा है वह मैं हूं। इसलिए यहां कहा आत्मभूतम, अपने आत्मस्वरूप को, मेरे रूप में, यानी मैं संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप ही हूं। वो नहीं जानते, अतएव आत्मभावेन माम न भजन्ते, इसलिए वो मुझे आत्मभाव से नहीं भजते। देखो, भागवत में एक बड़ा प्रसंग है। जब उद्धव जी गए, हाँ, तो नंद बाबा पूछते हैं कि अपि स्मरति नः कृष्ण, नः माने हमारा, क्या मेरा कृष्ण मुझे याद करता है ना, हमारा कृष्ण है। तो उसने संबंध जोड़ दिया आत्मभावेन दृढ़म गतः। तो आत्मभाव की दृढ़ता नंद जी को होगी। जब आत्मभाव की दृढ़ता हो गई तो फिर दूसरा कृष्ण रहा ही नहीं। वो तो हुआ लोक व्यवहार में, है ना। परमार्थ में क्या हो गया, अगर ये परमात्मा में आत्मभाव की दृढ़ता हो जाए तो फिर द्वैत समाप्त हो जाता है। तो इसलिए लोग मुझे आत्मभाव से नहीं भजते। भजते तो हैं, लेकिन चतुर्विधा भजनते, चतुर्विधा में 3 तरह के हैं भजन करने वाले। एक तो दुख दूर करने वाले, एक कामनाओं की पूर्ति करने वाले, एक भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले। उनको दुख भी नहीं है, कोई कमी भी नहीं है, फिर भी और चाहिए, है ना। कितना चाहिए उनको भी नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम कितना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है। के पुनः अनेन द्वंद्व मोहेन निर्मुक्तः संतः त्वाम विदित्वा यथा शास्त्र आत्म भावेन भजन्ते, क्या वो जो द्वंद्व मोह से विनिर्मुक्त हो गए हैं और यथा शास्त्र, शास्त्रों में जिस प्रकार का आत्म भाव का वर्णन है उस भाव से आपका भजन करते हैं, इति अपेक्षितम अर्थम दर्शितुम उच्यते, इस बात को बताने के लिए ये बात कह रहे हैं भगवान। येषाम त्वन्तगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जना पुण्य कर्माणाम जनानाम, ऐसे व्यक्ति जो पुण्य कर्मशील हैं, पुण्य कर्म जिन्होंने किया है ना। कौन से पुण्य कर्म किया है, श्रवण मनन और निधिध्यासन जिन्होंने किया, अथवा परंपरा के साधन जिसने अपनाए, है ना, अष्टांग योग जिसने किया हो, धर्मानुष्ठान किसने किया हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, उनको पुण्य कर्मशील बोला है ना। जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया और अब केवल परमात्मा का ही उनको प्रतिबिंब होता है, उनको आत्मभाव से वो देखते हैं। तो पुण्य कर्मणाम जनानाम अंतगतम पापम, ऐसे व्यक्ति जिनका पाप अंत हो गया, पाप का अंत हो गया, पाप है ही नहीं उनमें। बड़ा कठिन है किसी के पाप खत्म हो जाए, बहुत कठिन है। अगर आप शास्त्रों की दृष्टि से देखें, साधना की दृष्टि से देखें, तो समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखम भवेत्, किसके पाप दूर दूर होते हैं, समाधि निवेशितस्य, जो समाधि में डूबा हुआ है, वो निर्मल मन वाला है। समाधि निवेशित वो उसके पाप धुल गए। नहीं तो अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो अगर परमात्मा से कोई भी हमारी डिमांड है तो उसमें रजोगुण है ना। ठीक है, परमात्मा कहते तुम मुझे बहुत प्यारे हो, अलग बात है, लेकिन आत्मबोध नहीं ना। फिर यहां तो आत्मबोध की बात चल रही है।
तो वहां रजोगुण है, और डिमांड है तो रजोगुण है, रजोगुण है तो क्रिया है, क्रिया है तो अच्छा और बुरा कर्म भी है ना। तो इसलिए यहां जो पुण्य पापों का अंत कहा है, पापों का अंत, वैसे तो भगवान है, दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्होंने तो कहा है कि संसार के जितने भी पापी हैं उनमें से 3 पापियों को छांट लो, उसमें भी एक को छांट लो तो भी मैं उसका उद्धार करता हूं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः। फिर क्या होगा? ज्ञान संप्लवे नैव वृजिनम। हाँ, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। ये भगवान के वचन है, हमारे थोड़ी है। उन्होंने जीवों के ऊपर कितनी करुणा कर रखी है, और तुम कितने भी पापी हो ना, एक बार मेरा भजन तो करो, तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्तः। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे भाई? इससे ज्यादा और कहेंगे क्या? तेषाम हम समुद्धरता, तेषाम हम मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ये उनके वचन है, जीव के लिए प्रतिज्ञा है। अब नहीं समझता जीव अलग बात है, एक नहीं गीता में कहीं कर रखी, ये सारी प्रतिज्ञा ही तो बोल रहा हूं जो उन्होंने की है जीव के लिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहां। पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है? नित्य युक्त। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? मय्यावेशित चेतसा। ऐसे नहीं कि आप तराजू भी ऊपर नीचे तोलते रहो और भगवान में मिल जाएगा, नहीं, कंडीशन है वहां, ठीक है ना। अपचेत सुदुराचारो, कंडीशन क्या है? भजते माम अनन्य भाग, कंडीशन है। अपचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, कंडीशन है क्या? ज्ञान संप्लव, ज्ञान रूपी नौका में बैठना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो भगवान ने जीव के उद्धार के लिए अनेक प्रतिज्ञाएं कर रखी हैं, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं में शर्त रखी है, यदि ऐसा करोगे तो तुम कितने भी गहरे खड्डे में पड़े हुए हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के वहीं से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, कितने भी गहरे खड्डे में क्यों ना पड़े हो। लेकिन उसके लिए भाई रोना तो पड़ेगा ना। माँ का दूध पीना है बच्चे को, उसको रोना तो पड़ेगा। कभी कभी बिना रोए भी माँ में करुणा आ जाती, पिला देती है। तो वो भागवत में एक श्लोक है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में, और ऐसा वत्सान मुंचत क्वचिद समय, ये कभी कभी बिना समय के बछड़ों को खोल देते हैं। तो एक महात्मा ऐसे कहते थे, जीव बछड़ा है और उनको ये मुक्ति दे देते, उनके मुक्ति का समय नहीं होता तब भी, है ना। तो भगवान की करुणा क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, उसके लिए कोई हेतु नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको उद्धार करना है तो कुछ कंडीशंस हैं छोटी छोटी। या तो मय्यावेशित चेतसाम, अपना चित्त मुझ में लगा दो, या नित्य युक्त मेरे में से युक्त हो जाओ, या ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओ, या सम्यक व्यवस्थित होकर के भजन करो। समझ रहे ना? तो ऐसे भगवान नहीं मिलते। अब कोई भी श्लोक आप उठा के देखो, कोई भी, हर श्लोक में एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ही है ही, उसके बिना होता ही नहीं। जहां भी उन्होंने कोई प्रतिज्ञा कर रखी है, जहां भी वहीं पर एक कंडीशन है। वो तुलसीदास जी ने वो नवदा भक्ति है ना, मेरे को चौपाइयां याद नहीं रहती। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा। अब ये कंडीशन है। तीसरी भक्ति अमान, ये कंडीशन है। अब आगे जितनी भी भक्ति है सारी कंडीशन भक्ति है, सब में शर्त है।
सब में नियम है। कंडीशन का मतलब नियम, शर्त नहीं, नियम। कंडीशन का अर्थ यहाँ क्या है? नियम है। सब में नियम है। भगवान ने भी प्रतिज्ञा कर रखी, तो उसमें भी एक एक नियम दे रखा है। आपको इन नियमों का पालन करना होगा। इसलिए वेदांत में साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता बोलते हैं। और भक्ति में ऐसा नहीं कि भक्ति में नियम नहीं है। मैं तो कितने श्लोक भक्ति के ही बोले हैं, सब में नियम है ना। सब में नियम, ऐसा नहीं है कि मीरा तो सबके साथ ऐसी नाचती थी, राजमहल परिवार छोड़ दिया था। लेकिन मीरा की स्थिति नहीं देखी ना, नित्य युक्त थी वो, मैयावेशित चेतसाम थी वो। हम मीरा के आंतरिक भावों को नहीं देख रहे, उसके बाहरी क्रिया को देख रहे हैं। बाहरी क्रिया को देख रहे हैं, आंतरिक भाव को नहीं देख रहे। तो बाहर की क्रियाएं तो ऐसी होंगी जैसे साधारण जीव की होती हैं, लेकिन अंदर की स्थिति क्या है उसके ऊपर निर्भर है। तो येषाम तु अंतगतम पापम, जिनका पाप समाप्त प्राय हो गया है। क्योंकि जब तक देह है तब तक प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य और पाप हैं। समझ गए ना? जब तक प्रारब्ध कर्म है, शरीर है, देह तब तक है, तो देह का मिलने का तात्पर्य ही है कुछ अच्छा और कुछ बुरा अभी है ना। जिस समय बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे उस समय देह भी नहीं रहेगा। तो अभी है कुछ अच्छा बुरा, भोगना है, भोग लो। नहीं, हंसने की बात नहीं। बाकी ज्ञानी को पिछले के जल करके राख हो जाते हैं, आने वाला लगता नहीं। तो अभी तो भोगना है ना, अभी भोगना है। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो गए, उनके अंदर द्वंद्व मोह नहीं है। ऐसे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता जो हैं वो माम दृढ़व्रता भजन्ते, वो दृढ़ निश्चय करके मेरा भजन करते हैं। अच्छा, यहां भी आ गए भाई, कहा था कौन जानते हैं, तो कौन जानते हैं? दृढ़व्रता ये माम भजन्ते, है ना, नियम है ना। भजन तो करना है, कैसा करना है? दृढ़ व्रत होकर के, दृढ़ संकल्प लेकर के, दृढ़ निश्चय लेकर के भजन करना। अब ठीक है, एक लोक व्यवहार में भक्ति आजकल ऐसी चल गई है कि भगवान की किसी की भी मूर्ति ले आते हैं, विग्रह रख देते हैं, पूजा पाठ कर देते हैं और कह देते अब तू जाने, तेरा काम जाने। उनको पुण्य कर्म के अनुसार सुख मिलता रहता है। वो सोचते भगवान हमारी व्यवस्था कर रहा है। व्यवस्था तो दुखियों भी कर रखी है, भोजन तो उसको भी दे ही रहा है, भूखा थोड़ी मार रहा है। लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। भक्त मन की निर्मलता नहीं मिल रही, भावों की पवित्रता नहीं हो रही, बैठ करके भजन नहीं हो रहा, विचारों की शुद्धि नहीं हो रही, वाणी की शुद्धि नहीं हो रही, पुण्य कर्म से सुख मिल रहा है और हम कह देते भगवान हमारी व्यवस्था कर रहा है। व्यवस्था करने का परिणाम क्या होगा? भगवान जब व्यवस्था करेगा तो आपकी वाणी में शुद्धता आएगी, विचारों में पवित्रता आएगी, मन में एकाग्रता आएगी, आपका वहां बैठने का मन करेगा, ध्यान करने का मन करेगा, भजन करने का मन करेगा। इतना मन आपका करेगा तो सुख दुख तो परमात्मा अपने कर्मों के अनुसार दे ही रहा हमें, लेकिन परमात्मा का हमें प्रेम है, उसमें ये आना चाहिए। ये हमारे जीवन में आता चला गया तो समझो परमात्मा हमसे प्रसन्न है। और नहीं तो हम अपना सुख दुख भोग रहे हैं, मन में एक भ्रांति जरूर पैदा कर ली कि भगवान हमारी व्यवस्था कर रहा है। व्यवस्था तो सबकी भगवान ही करता है, तुम्हारी अकेले की थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन भगवान अगर व्यवस्था करता तो आप थोड़ा दृढ़ संकल्प होकर के रहते हैं, आप थोड़ा नियम का पालन करते। जब आप नियम का पालन करते तो भक्ति में वृद्धि होती, भजन में मन लगता, वाणी में संयम होता, मन पर नियंत्रण होता, एकाग्रता होती और संसार को प्रेम भरी दृष्टि से देखते, क्योंकि कोई पराया नहीं रहता। ये है। फिर भी चलो आजकल के भक्त जैसे हैं वो भी ठीक ही है, हजारों हजारों जाते, खाटू श्याम देख लो, महाकाल देख लो, वृंदावन देख लो, कहीं पर भी देख लो आप, विंध्यवासिनी के यहाँ देख लो, मतलब भीड़ की भीड़ लगी रहती, भीड़ की भीड़। या तो भक्त ज्यादा हो गए
भगवान के सामने भी समस्या होगी है। चलो अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तप होता है, मन की शुद्धि होती है, उतने दिन तक नाम लिया जाता है ना, जप होता है, अच्छी बात है। तो ये शाम तो पुनः जिन समाप्त प्रायम क्षीणम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के समाप्त प्रायम क्षीणम पापम, यानी पापों का लगभग अंत ही हो गया, क्षीण हो गया, समाप्त प्राय हो गए हैं। पुण्य कर्म येषाम सत्व शुद्धि कारणम विद्यते, जो पुण्य कर्म है वो क्या है, अंतःकरण की शुद्धि के कारण होते हैं, है ना। सत्व शुद्धिकरणम माने अंतःकरण की शुद्धि के हेतु होते हैं। अब देखो आ गया, पुण्य कर्म का फल क्या है, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि का फल क्या है, भक्ति की दृढ़ता, यानी चित्त की चंचलता खत्म होना। भक्ति की दृढ़ता क्या है, धीरे धीरे अज्ञान का पर्दा हट जाना। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कहता भगवान एक बार तुम मुझे बुलाओ और मैं आ जाऊंगा, नहीं, बुलाओ मैं आऊंगा, लेकिन उसके लिए कुछ नियम का पालन करो, ठीक है ना। तुम्हारे बुलाने पर मैं आऊंगा, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। नियम का पालन करो कुछ, और वो नियम सब जगह बता रखे। ते पुण्य कर्माण तेषाम पुण्य कर्माणाम, उनको पुण्य कर्मा कहा है, ऐसे पुण्य कर्मा लोगों के। कैसे पुण्य कर्मा लोगों के, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया, एकदम पवित्र। निर्मलांतःकरण, निर्मल हो गया है अंतःकरण जिनका, ऐसे उनको पुण्य कर्मशील कहा गया है। अर्थात अब वहां ना इच्छा है ना द्वेष है, अब इच्छा द्वेष नहीं है, अब तो परमात्मा है वहां। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व मोह से छूट गए। यथोक्तेन द्वंद्व मोहेन निर्मुक्ता, इस प्रकार जो द्वंद्व मोह से छूट गए हैं, जो मुक्त हो गए हैं, वे माम परमात्मानम भजन्ते दृढ़ व्रता, मुझ परमात्मा को दृढ़ व्रत होकर के, दृढ़ निश्चय लेकर के, दृढ़ संकल्प लेकर के जो मेरा भजन करते हैं। एवं एवं परमार्थ तत्वम, वे ही परमार्थ तत्व को जानते हैं, न अन्यथा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इति निश्चित विज्ञान दृढ़व्रता उच्यन्ते, निश्चय विज्ञान वाले को दृढ़व्रत कहा गया। वेद में एक मंत्र है ना, यहाँ लिखा ना, न अन्यथा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वेद मंत्र न, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उसी को जान करके आप मृत्यु से पार पा सकते हैं। देयर इज नो अल्टरनेट, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मृत्यु से पार जाना है तो जानना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर भी यही कहा है, अगर मेरे स्वरूप को जानना है तो अंतःकरण को निर्मल करना पड़ेगा, और द्वंद्व मोह से मुक्त होना पड़ेगा। जब द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाओगे, निर्मल अंतःकरण हो जाएगा, तो मेरा स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। आज 7वां पूरा ही कर दें, कल से 8वां ले लेंगे, और क्या ना, आराम से ही है, कोई जल्दी तो नहीं चल रहे ना। नहीं, वो है श्लोक इतने ही है। ये जो 2 श्लोक है ना, ये तो 8वें अध्याय की आने वाले की भूमिका है ना। तो उस इन प्रश्न यहां पर है, उत्तर यहां पर है, व्याख्या 8वें अध्याय में। चलिए, तो किस लिए भजते हैं, भजन किस लिए करें, है ना। देखो, एक भागवत का श्लोक है, आप सबको याद है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद। अच्छा, भगवान करते क्या है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते हैं।
तो ठीक है, भगवान सच्चिदानंद है, मान लिया, संसार को बनाते बिगाड़ते हैं और पालन करते, ये भी मान लिया, तो हम उसका भजन क्यों करें? तापत्रय विनाशाय, समझ गया ना? तापत्रय विनाशाय, हमें उसका भजन किस लिए करना है? हमें दुखों से छूटना है। अच्छा, दुखों से छूटना है, उसके लिए किसका भजन करें? जो खुद सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा एक ही है, भज सेवायाम वर्ब रूट है, भक्ति के अर्थ में ही भजन शब्द का प्रयोग होने लग गया ना, वो गाना बजाने वाले भजन से नहीं है। जप भी है, जैसे जन्म पैसे, जैसे जन जप, तो जन जैसे जन्म और मरण, पैसे पाप और पुण्य, जो जन्म मरण और पाप पुण्य से हमें ऊपर उठा दे, उसका नाम जप है। एक बात है, थोड़ा सा एक विधि है, विधि ये है, अगर आपको सच में परमात्मा से बात करनी है, इफ यू वांट टॉक टू डिवाइन, है ना, अगर आपको सच में परमात्मा से मिलना है, अगर आपको परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, अगर जानना है, तो जप को विधि पूर्वक किया जाता है, निश्चित समय पर, निश्चित आसन पर, है ना। तो अगर करना है तो फिर वो जप का एक विधान है, उस विधान से करना पड़ता है। और जैसे हम माला लेके नहीं बैठे रहते सभाओं में भी, उसका मतलब इतना ही, हमारा मन दूसरी जगह ना जाए, उससे कोई हमें पुण्य का संचय नहीं होता, पाप नहीं आता, बस। समझ रहे हैं? तो आप भजन करो, संगीत के माध्यम से करो, बिना संगीत के माध्यम से करो, चलते फिरते भगवान का नाम लो, कैसे भी भगवान का नाम लो, आप कम से कम संसार से बच जाएंगे, राग द्वेष से बच जाएंगे, पाप पुण्य से बच जाएंगे, लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। आप चाहें कि मैं दिन भर उनका नाम लेता रहूं, अनुभव हो जाए, नहीं, स्नान इत्यादि करके निश्चित आसन पर निश्चित विधि से बैठ करके, और जब जप किया जाता है, जप का अर्थ है कि भगवान का नाम, भगवान के नाम का स्वरूप, दोनों का चिंतन, नाम स्मरण भी और स्वरूप चिंतन भी जब आप करोगे, तब अंतःकरण भी पवित्र हो जाएगा, और जिस भगवान से आप मिलना चाहो मिल भी लोगे, साकार रूप में, है ना, निराकार रूप में नहीं, विग्रह के रूप में। बात करना चाहो बात भी कर लोगे, वो आपके जप की सिद्धि के ऊपर है। तो भजन कहो, जप कहो, वैसे तो कोई ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन विधि अगर आप अपनाते हो, है ना, जप क्या है? किसी मंत्र को बार बार दोहराने का नाम जप है। भजन क्या है? संसार को परमात्मा का स्वरूप मान करके इसकी सेवा करने का नाम भजन है। और दूसरा, भजन का क्या अर्थ हो गया? भक्ति के अर्थ में इसको ले लिया गया। भजनम भक्ति, भजन किसको कहते हैं? भक्ति को। भजनम भक्ति, भंजनम भक्ति, भागो भक्ति। भजन करने का नाम, भगवान के नाम का स्मरण करने का नाम भक्ति है। भंजनम भक्ति, संसार को तोड़ करके भगवान की तरफ चले जाने का नाम भक्ति है ना। भंजन कहते तोड़ना, हमने संसार से संबंध तोड़ा, भगवान से जोड़ा, इसका नाम भक्ति है। हमने भजन किया, नाम स्मरण किया, इसका नाम भक्ति है। तो नाम स्मरण आप करोगे तो धीरे 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 जप आपको अपने आप आएगा ही आएगा। आपने स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक संस्मरण सुना होगा। स्वरूपानंद जी, अखंडानंद जी जबलपुर में थे, नर्मदा जी के किनारे, तो एक महात्मा लेटे हुए थे मस्ती से। तो ये तो पुराने महात्मा है ना, पुराने महात्मा नियम के बहुत पक्के होते थे। उन्होंने महात्मा कहे, क्या महात्मा है, 10 बज गए अभी तक तू सोया हुआ है, नहा स्नान किया नहीं, कुछ किया नहीं, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तो महात्मा ने लेटे लेटे इनको बुलाओ। हाँ, बोले मेरे हाथ के कान लगाओ। हाथ के कान लगाए तो राम 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 की धुन आ रही थी। बोले अच्छा पैर की तरफ कान लगाओ। जहां शरीर के लगाए वहीं पर राम राम आ रहा था। तो अखंडानंद जी महाराज बोले, महाराज आप सिद्ध हैं, ना आपको स्नान करने की जरूरत, ना आपको नियम पालन करने की जरूरत, आप जैसे हैं वैसे ही आपको प्रणाम, आप तो सिद्ध हैं। तो तो कहने का अर्थ क्या है कि किस प्रकरण में कहा था, मैं तो भूल गया, कोई प्रकरण था, है ना। चलो जो भी था,
बस ये है कि ऐसी स्थिति आ जाए तो जप अपने आप हो जाएगा वो, है ना? फिर वो जप हो जाएगा। जप 4 प्रकार का है। एक तो जोर से बोल करके किया जाता है, जैसे को कीर्तन कहते हैं। जिसका मन बहुत अधिक चंचल है, कहीं पर लगता नहीं, उसके लिए कीर्तन है। थोड़ा मन शांत हो गया, तो थोड़ा उच्चारण करके बोला जाता है। और मन शांत हो गया तो उपांशु है, यानी होठ नहीं हिल रहे, जीभ हिल रही है। और थोड़ा मन शांत हो गया तो केवल मन ही मन में जप हो रहा है। और जा शांत हो गया तो अजपा जप, जप अपने आप चल रहा है, आपको करना नहीं पड़ रहा, है ना? तो उपांशु जप है, मानसिक जप है, अजपा जप है। 3 तरह का ये है। और एक तरह का वह है कि बहुत ही ज्यादा रजोगुण प्रधान है, किसी तरह से कहीं मन टिकता ही नहीं 1 सेकंड के लिए, उसके लिए कीर्तन है, नाचना गाना, जैसे हरे कृष्णा हरे, ये जो स्कोन वाले करते हैं, वाली स्कोन वाले जो करते हैं, सभी कराते हैं, स्कोन वाले ही क्यों, सभी कराते हैं। तो उसमें नाचेंगे गाएंगे, मन थोड़ा सा एक्टिव, शरीर एक्टिव होगा तो मन थोड़ा सा टिक जाता है। तो उपांशु जप है, मानसिक जप है और अजपा जप है। ये जप की स्थितियां हैं। आप भजन तो शुरू करो, जब भजन शुरू करोगे तो जप भी आ जाएगा। लेकिन विधान यही है, अगर आपको अपने इष्ट से बात करनी है तो उसके लिए एक नियम करना जरूरी है, विधान यही है। चलिए, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। इन 2 श्लोकों में भगवान ने 7 बात बताई है जो अर्जुन प्रश्न के रूप में पूछेंगे। और वो 7 बात है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधि दैव क्या है, अधि यज्ञ क्या है ना? और फिर उनको कैसे जाना जाए, है ना? ये है। तो हम इस श्लोक का अनुवाद करते हैं। तो भगवान का भजन किस लिए करें? जरा मरण मोक्षाय। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, मरण कहते हैं मृत्यु को। जरा और मृत्यु से दूर जाने के लिए हमारे जीवन में बुढ़ापा सबसे ज्यादा भय अगर किसी को है तो इन्हीं 2 चीजों से, बस 40 साल का होकर मर जाऊं, बुढ़ापा ना आए, झुर्रिया ना पड़े। बुढ़ा बुढ़ापे से कितना कितना आदमी विचलित होता है, कितना विचलित हो रहे, राम 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 राम। कितना रस मलाई खाता है, कितना दूध पीता है, कितनी बर्फी मिठाइयां खाता है। गुजरात में फरसाण खाता है ना, पाखड़ा, पता नहीं क्या क्या खाता, जो जहां जिस देश में जो 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 होता है, या जिस देश के भोजन की जो परंपरा है, वो तो क्योंकि भोजन की जो व्यवस्था है ना, वो क्लाइमेटिकली है ना? कोई भोजन अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब परमात्मा का रूप है। लेकिन जिसका जैसा वातावरण है उसके अनुसार भोजन डेवलप है। तो जहां ज्यादा गर्मी होगी वहां स्पाइस ज्यादा खाए जाएंगे, मसाले ज्यादा खाए जाएंगे। ठंड होगी वहां मिर्च खाओगे तो भी दुख दे जाएगा। तो ये तो जैसा वातावरण है। भोजन तो भगवान का प्रसाद है। क्या क्या नहीं खाते जवान रहने के लिए, कितनी दवाइयां हम खाते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, लेकिन रह पाया कोई जवान? फिर बुढ़ापा नहीं आ पाए, शीशे के सामने खड़े रहेंगे। अब तो शीशा घर घर में हो गया, हर जगह हो गया। पहले तो एक आध किसी होता था छोटा मोटा, है ना? हाँ, वैसे पर्स में रखने की जरूरत नहीं, मोबाइल में ही देख लेते हैं। ठीक है ना, मोबाइल में ही देख लेते हैं। और मैंने तो देखा कईयों को मोबाइल के कवर के पीछे शीशा रहता है? खैर वो तो हंसने की बात हुई। पर मेरा मतलब है कि व्यक्ति जो है ना, बुढ़ापे से बहुत परेशान रहता है। बस रूप ना बिगड़े, झुर्रियां ना पड़े, बहुत परेशान रहता। मरने से तो सभी रहते हैं। तो अगर आपको जरा और मरण से छुटकारा पाना है, अब यह जरा मरण उपलक्षण है जन्म और मृत्यु के, समझ गए आप? ये उपलक्षण है, यानी अगर आपको जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना है
तो ऐसे व्यक्ति माम आश्रित यतंती, हाँ मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं। मेरा आश्रय माने मेरे परायण होकर के, मेरे परायण होकर के। परायण का मतलब होता है कंप्लीट डिपेंडेंट, कंप्लीट डिपेंडेंसी, समझ गए ना? कंप्लीट डिपेंडेंसी, केवल और केवल ईश्वर का ही आश्रय, ईश्वर पारायण, परायण, ईश्वर परायण। तो माम आश्रित, मेरा आश्रय लेकर के जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए ये यतंती जो मेरा भजन करते हैं, वो क्या होते हैं? ते ब्रह्म तद विदु, ते है तद ब्रह्म विदु, वे उस ब्रह्म को जान जाते। अच्छा देखिए, यहां एक विलक्षण बात कही, 2 मिनट है, इसे नीचे की लाइन की कल व्याख्या करेंगे। 2 बात कही यहां एक नई बात भगवान कह रहे हैं। इससे पहले नई बात, पहले जो कहा है वो बात नहीं कह रहे। पहले क्या कहा है कि मेरे 2 हैं, एक परा प्रकृति है, एक, तो यहां परा प्रकृति नहीं कहा, क्योंकि कुछ और बताना चाह रहे हो। भाई वो कहते तो मेरी परा प्रकृति को जानते है ना, जीव भूता महाबाहो, अरे चेतन व्यष्टि के रूप में जीव है, समष्टि के रूप में ईश्वर है, वही भगवान की परा प्रकृति है। परा प्रकृति माने समष्टि चेतन ईश्वर और व्यष्टि चेतन जीव, चेतन मतलब मूल बात चेतन का ही है। तो यहां पर ये नहीं कहा, यहां पर कहा था वो उस ब्रह्म को जानते। कहीं ब्रह्म का वर्णन आया? लेकिन देखो मैंने पहले बताया था, ये जो षटक है इसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, ईश्वर की उपासना का वर्णन है 6 अध्याय में, और ईश्वर के अनुग्रह का वर्णन है। तो ईश्वर का वर्णन तो आया पीछे, ऐसा तो नहीं है नहीं आया, है ना? लेकिन जिस रूप में किया गया उस रूप में यहां नहीं बताया। अब आप यहां बता देते वो मेरा परा प्रकृति को जान जाते हैं, ऐसा बोल देते, क्योंकि आप परा प्रकृति बता के आ गए हैं। लेकिन क्या कहा? ते तद ब्रह्म विदुहु, वे उस ब्रह्म को जान जाते। कौन सा ब्रह्म भाई? कौन सा ब्रह्म? इसीलिए अर्जुन पूछेगा कौन सा ब्रह्म। अगर वो बोल देते वो मेरे परा प्रकृति को जान जाते हैं तो पूछने की जरूरत नहीं थी, बताया थे, पहले बता दिया था। ते तद ब्रह्म विदु कृत्स्नम अध्यात्मम विदु, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, और अखिलम कर्म विदु, सारे कर्म को जानते हैं। तो ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, और अब कर्म का तो 3रे अध्याय में और 4थे अध्याय में तो बड़ा विशेषण है। पश्यन श्रवण स्पृशन जिग्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन, है ना? फिर भी वो कर्म में लिपायमान नहीं होता। हाँ जी, अच्छा अच्छा हो सकता है, हाँ। तो फिर भी वो मतलब ऐसा करते हुए भी कर्मों से पार हो सकते हैं। फिर भी यहाँ कह रहे हैं उस अखिल कर्म को जानते हैं। अब आगे की चर्चा कल करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।